जो लोकप्रियता इतनी कम उम्र में इस महिला सांसद ने हासिल की है, वो शायद कोई नहीं कर पाया, जिसका नाम है इकरा हसन। और इसी इकरा हसन को लेकर इस समय विवाद भी चल रहा है, क्योंकि योगेंद्र राणा नाम के व्यक्ति ने उन पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद में वो फरार भी चल रहा है। और यहाँ तक कि इकरा हसन वो शख्सियत है कि जिसको तमाम विपक्षी दल के नेता भी तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं, हर कोई उनका फैन हो जाता है। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल इकरा हसन की तारीफ कर रहे थे, और खुद योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं योगेंद्र राणा वाले मामले में इकरा हसन के समर्थन में है। महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, और जिस करणी सेना का उपाध्यक्ष अपने आप को योगेंद्र राणा बता रहा था, वो करणी सेना भी इकरा हसन का समर्थन कर रही है। आप समझ सकते हैं कितनी पॉपुलैरिटी है इकरा हसन की। पहली बार सांसद के लिए खड़ी हुई और पहली बार चुनी भी गई, और उनका हर कोई दीवाना है। जो एक बार उनको बोलते हुए देख लेता है, उनके बोलने का तरीका इतना बेहतर है कि हर कोई उनका दीवाना हो जाता है। और अब इसी को लेकर चर्चाएं ये चल रही हैं कि क्या मुस्लिम चेहरे पर अखिलेश यादव कोई दांव खेल सकते हैं, क्योंकि कई सारी चुनौतियां अखिलेश यादव के साथ में हैं। 2027 में भले ही वो चुनाव जीतने का समीकरण बना रहे हों, लेकिन अभी तक फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। तमाम चुनौतियां उनके सामने हैं, और सबसे बड़ी चुनौती तो अगर कहें तो आजम खान है। आजम खान अब समाजवादी पार्टी छोड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को अलविदा कहने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि जब से तंजीम फातिमा जेल में मिलने आजम खान से गई थी, आपने देखा ही होगा पूरा मामला किस तरह से गरमाया। और उन्होंने साफ कर दिया कि हमारे साथ में कोई नहीं है, हमें किसी पर यकीन नहीं है, हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। इसके बाद में ये देखा जा रहा है कि चर्चाएं तेज हो गई राजनीतिक गलियारों में कि आजम खान समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार अभी फिर से एक केस आया जिसमें अब्दुल्ला आजम को हाई कोर्ट से जो है झटका लगा है। जो 2 पैन कार्ड मामले में, फर्जी प्रमाण पत्र मामले में उनको झटका लगाया। हाई कोर्ट ने याचिका सुनने से नामंजूर कर दिया है। जो MP MLA कोर्ट का फैसला है वो वैसे ही बरकरार रहेगा। यानी एक तरफ अब अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी पर भी तलवार लटकने लगी है। उधर अब्बास अंसारी जिनकी विधायक की गई, पहले कहा यह जा रहा था कि वो अखिलेश के साथ में आ जाएंगे, सभा में उनकी एंट्री हो जाएगी, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको भी अपनी पार्टी में शामिल नहीं करवाया, कहीं ना कहीं मना कर दिया। तो ऐसे में सवाल यह है कि जो मुसलमानों का उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वोट बैंक लेते हैं, मुसलमानों के नेता कहलाते हैं, PDA का फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो आखिर अल्पसंख्यकों को दे क्या रहे हैं? और OP राजभर जो पुराने साथी उनके रहे हैं, 2022 में ही उन्होंने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था, उन्होंने कहा मैं तब मानूं जब अखिलेश यादव अपनी पार्टी से किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री बनाए। तो अब अखिलेश यादव को वो बात चुप गई है, और तमाम जातीय समीकरणों के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय को साधने के लिए एक नया सियासी समीकरण तैयार किया गया है। और उस सियासी समीकरण में इकरा हसन को डेप्यूटी CM बनाने की बात चल रही है, क्योंकि पहले भी जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कोई डेप्यूटी CM नहीं था, जबकि एक मुख्यमंत्री के साथ में 2 डेप्यूटी CM तो हो ही सकते हैं। यानी कहा यह जा रहा है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के एंगल में अल्पसंख्यक के चेहरों में इकरा हसन अब सबसे प्रभावी चेहरा बन चुकी हैं। वहीं अगर दलित चेहरे की बात करें तो अवधेश प्रसाद 2024 के बाद से जिस तरह हर जगह उनको साथ साथ लेकर घूमते हैं, संसद में अपने बराबर में बैठाते हैं, और जब उनकी कुर्सी चेंज की गई तो इस पर नाराजगी भी उन्होंने जताई, कांग्रेस से भी नाराजगी जताई, और यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष से भी नाराजगी जताई, आप समझ सकते हैं। तो वहीं पर संभावनाएं ये हैं कि या तो अवधेश प्रसाद को दोबारा विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा, वरना उपचुनाव में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतारा गया था, अजीत प्रसाद को दोबारा विधानसभा चुनाव में लड़वाया जाएगा, और उनको डेप्यूटी CM का फेस अखिलेश यादव बना सकते हैं। यानी कि जो नारा उन्होंने दिया है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वाला, वो सिर्फ नारा नहीं बनाना चाहते, बल्कि जो विपक्षी नेता उन पर आरोप लगाते हैं कि आप सिर्फ समाजवादी पार्टी वोट बैंक लूटने का काम करती है, तो अब अखिलेश यादव नया समीकरण तैयार कर रहे हैं, और PDA के तहत ही वो खुद मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ 2 डेप्यूटी CM बना सकते हैं। वहीं पर बात, जैसे मैंने आपको बताया, इकरा हसन की चर्चाएं सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि मुस्लिम जो नेता चाहे वरिष्ठ हों, उनका दारोमदार भी कहीं ना कहीं आप घूम कर देखेंगे तो इकरा हसन पर आकर टक जाता है, क्योंकि इकरा हसन में हर वो काबिलियत है जो एक डेप्यूटी CM में होनी चाहिए। बाहर से पढ़कर वो आई हैं, अच्छी एजुकेशन उनके पास में है, बोलने चालने का, समझने का, बातों को जनता में अपनी बात को प्रभावी तरीके से उठाने का
हर नजरिए से वो फिट बैठती हैं। अभी हाल ही में उनका एक केस भी सामने आया जिसमें एडीएम ने उनसे अभद्र व्यवहार किया, उनसे बाहर जाने की, ऑफिस से निकालने की बात कर दी। उसके बाद में उन्होंने पूरी शिकायत की। यानी कि आप समझ सकते हैं, जब से 2024 के बाद से लोकसभा सांसद इकरा हसन बनी है, तब से किसी न किसी मामले को लेकर वो चर्चा में जरूर बनी रहती है। चाहे वो डिंपल यादव की तारीफ करने की बात हो, या फिर जनता में मुद्दों को उठाने की बात हो, या फिर पक्ष को घेरने की बात हो, या फिर पार्टी के लिए प्रचार करने की बात हो। और या उपचुनाव में भी देखा गया कि अखिलेश यादव भी उनको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि युवा चेहरा है और युवा चेहरों की जरूरत होती है। खासतौर से युवा को समर्थन करते हैं। और अभी यहाँ पर इस तमाम लिहाज से देखा जाए तो इकरा हसन वो चेहरा अब शायद बन चुकी हैं, जिस पर अखिलेश यादव आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। वो भरोसा जो कभी आजम खान पर किया जा सकता था, आज वो भरोसा इकरा हसन पर किया जा रहा है। और आजम खान जब से विरोध कर रहे हैं, जब से अखिलेश यादव से नाराजगी जता रहे हैं, तो मुस्लिम वोट बैंक को साधने का जरिया भी अब इकरा हसन बन चुकी हैं। क्योंकि पूर्व सांसद एसटी हसन बरदवा से उन्होंने साफ कहा था कि आजम खान के साथ में अखिलेश यादव ने सब कुछ किया है, लेकिन आजम खान को उनसे ज्यादा बढ़कर के दिया है। लेकिन अब जब वो फंस गए हैं तो अखिलेश यादव इसमें क्या कर सकते हैं। यानी उन्होंने एक पलड़ा झाड़ दिया था कि कभी जब वो साथ में थे तो एक वक्त में आपको याद होगा आजम खान को मिनी सीएम तक कहा जाता था। भले ही उनको डेप्यूटी सीएम नहीं बनाया गया हो, लेकिन डेप्यूटी सीएम से ज्यादा पावर वो रखते थे। इसी के जरिए से उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को साधा था। तो क्या अब इकरा हसन वो चेहरा बनेंगी जो मुस्लिम वोट बैंक को साध सके? बड़े बड़े चर्चाएं उनके मुस्लिम वोट बैंक में है। और आप देखेंगे जहां जहां भी उपचुनाव होते हैं तो अखिलेश यादव अब उन पर भरोसा जताकर उनको प्रचार करने के लिए भी भेजते हैं। यानी कि स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी इकरा हसन का नाम शामिल हो चुका है। जिस तरह से जितने बड़े मार्जिन से उन्होंने कैराना से जीत दिलाई है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात बनती है। और ये देखना फिलहाल दिलचस्प रहेगा कि क्या वाकई अखिलेश यादव कोई बड़ा खेल मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए करेंगे, और क्या 2 डिप्टी सीएमओ में से एक दलित अवधेश प्रसाद के बेटे और मुस्लिम चेहरों में से क्या इकरा हसन पर वो दांव खेल सकते हैं। क्योंकि यही सबसे ज्यादा करीबी अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव के बने हुए हैं। और अगर इन चेहरों पर भरोसा जताते हैं, इनको डिप्टी सीएम का जो फेस है वो बना करके चलते हैं, तो यकीनन आने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का सपना साकार हो सकता है। इन दोनों समुदायों का वोट बैंक अखिलेश यादव के साथ में मजबूती से जुड़ सकता है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं आजम खान का जो नुकसान डैमेज कंट्रोल वाला चीज है, वो भी इकरा हसन उसको कंट्रोल कर देंगे। और अगर इकरा हसन को भी नहीं बनाया जाता है, डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाता है, कोई बड़ा ऐलान नहीं किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव लेकर चल रहे थे वो जमीनी हकीकत के मुकाबले पर कमजोर पड़ जाएगा। और जैसे आरोप ओपी राजभर ने लगाए थे कि कोई मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाकर दिखाएं, दलित को मुख्यमंत्री बनाकर दिखाएं, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई हो जाएगी, सच्चाई दिखेगी, और इसका नुकसान सीधे सीधे अखिलेश यादव को हो सकता है। तो ये देखना फिलहाल काफी दिलचस्प रहने वाला है कि क्या वाकई अखिलेश यादव कोई बड़ा खेल करेंगे और तमाम विपक्षी नेताओं के मुंह पर एक ताला लगा देंगे और इकरा हसन और अवधेश प्रसाद के बेटे को डिप्टी सीएम बनाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर जाएं। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।